काम नहीं हुए क्या? कुछ कोई काम नहीं, एक दो तो हुए होंगे, गिनवा दीजिए हमें। इनके काम पे पहुंचे तो भी बड़ी बात अरे थी। एक दो तो हुए होंगे ना, गिनवा दीजिए हमें। क्या कुछ तो कोई काम 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी तो दावे ठोक रही है डबल इंजन सरकार, तेज रफ्तार में काम। दिए क्या? कुछ नहीं दिए। डबल कैसे डबल इंजन? केंद्र वकील भी इनका है, जज भी इनका है, कोर्ट भी इनका है। ये कह रहे हैं सब कुछ, ये कह रहे हैं सब कुछ। देखो हमारे को उस वक्त क्या हम रोटी नहीं खाते थे? अच्छा, 7 साल में मोदी है तभी हम रोटी खाने लगे। डबल कर दी है। क्या कर दिया डबल? मैं आपको एक सिलेंडर दे देता हूँ फ्री, फिर आप 2000 का बरोबर देंगे आप? अच्छा, भरेंगे आप? दिक्कत आ रही है किसको? हमें आ रही है, हमें आ रही है दिक्कत। अच्छा। हमें कांग्रेस के टाइम में जो हमें मिला ना वो 200 साल नहीं मिल सकता इनके राज में। तो इन्होंने धरातल पे कौन सा नया काम किया? एक ही काम किया इन्होंने धरातल में, लोगों को बेरोजगारी, लोगों को भूखा, लोगों के ऊपर तानाशाही ठोपी है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। इस टाइम हम मौजूद हैं हिमाचल में। जैसे कि आपको पता है, हम लगातार हिमाचल की कवरेज कर रहे हैं। लोगों के क्या मत रहने वाले हैं इस टाइम हिमाचल के इलेक्शन में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। किन किन मुद्दों के साथ वोट करने वाले हैं लोग हिमाचल के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम पार्टियों की बात करें तो लगातार बीजेपी कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही है। वहीं पर बीजेपी ने अपने हिमाचल की धरती पे 7 स्टार प्रचारक उतार दिए, जो कि पूरे हिमाचल में अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ बस स्टैंड पे युवा जा रहे थे बस में, कहीं अपने शहर अपने जगह। क्या लग रहा है, इस बार हिमाचल में चुनाव है 12 तारीख को। 5 साल नेताओं के होते हैं जी, एक दिन मिलता है अब जनता को, तो इस बार जनता क्या करने वाली है? इस बार जनता ने पूरा मूड अपना बना रखा है, क्योंकि जिस तरह हमारे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, हम उब चुके हैं। अभी इस सरकार से बिल्कुल ही उब चुके हैं। और हम हिमाचल वाले तो ये तो क्लियर है कि परिवर्तन हमें करना ही पड़ेगा, और परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। अगर हम परिवर्तन नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर जो ये भ्रष्टाचारी और तानाशाही थोपी जा रही है, ये कभी बंद नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं परिवर्तन करना पड़ेगा, जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि राज वही रहेगा, राज बदल देंगे। जेपी नड्डा साहब जो कह रहे हैं वो अपने लिहाज से कह रहे होंगे, मगर जेपी नड्डा के कहने से हम देश और जनता नहीं चलेगी। अच्छा। जनता के कहने से सरकार चलती है। अच्छा। और सरकार के कहने से जनता नहीं चलती है। महंगाई लग रही है? महंगाई लग नहीं रही है, आपको भी दिख रहा है सर, महंगाई इतनी हो गई है। हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए सर। 70 साल में 2014 तक जो खाने का तेल था 70 रुपए केजी था, नमक जो है 5 रुपए केजी था, और 8 सालों में इन्होंने 3 गुना उसका रेट 210 रुपए तेल कर दिया, नमक 25 रुपए कर दिया। अच्छा। फिर भी आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। इनकम भी तो बढ़ा दी है, रोजगार भी तो बढ़ा दिया है। अगर महंगाई कर दी है तो बताइए मेरे को, कहाँ से बढ़ाई है उन्होंने इनकम, और किस सोर्सेज बढ़ी है? एक मिनट किस सोर्सेज इनकम बढ़ी है सर? जो दिहाड़ीदार बंदा है वो आज से 10 साल पहले भी 400 रुपए दिहाड़ी लेता था, और आज भी 400 रुपए दिहाड़ी ले रहा है। दिहाड़ी नहीं बढ़ी? कौन सी दिहाड़ी बढ़ी सर, और कौन सी इनकम बढ़ी? मैंने गवर्नमेंट जॉब की है। कौन सी इनकम बढ़ी? 2016 में पेंशन आया हूँ, 2022 हो गया है। 2022 में अभी तक हमारे एरियर इनसे दिया नहीं गया। आप गवर्नमेंट जॉब की आपने बात करी तो मैं मेरे का प्रश्न आ गया, एक मेरा सवाल आ गया मेरे माइंड में। ओपीएस हिमाचल का इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या होने वाला है इस बार हिमाचल में ओपीएस को लेके? ओपीएस के लिए ही तो वोट सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ओपीएस थोड़ी सी पेंशन देते हैं या बिल्कुल पेंशन बंद रखी है ना, तो कैसे हमारा घर और कैसे गुजारा चलेगा? एक नेता जो 4 पेंशन ले रहा है उसको पेंशन लागू है, और जो 60 साल नौकरी कर रहा है उसको पेंशन लागू नहीं है। तो ओपीएस वाले क्या करने वाले हैं फिर? बीजेपी नहीं तो फिर किसको पसंद करेंगे? सीधी सी बात है, और आज सीधी सी बात है कि हमारी जरूरतें पूरी करते हुए देश को कांग्रेस ने ही पूरा किया है, और कांग्रेस को ही हम वोट देंगे। कांग्रेस को ही देंगे? टोटली ही कांग्रेस को देंगे। बीजेपी कह रही है इस बार सत्ता नहीं बदलने देंगे, लेकिन रिवाज सर अभी बीजेपी किस मुद्दे से कह रही है? उनके पास कोई मुद्दा है वो बता दे। है ना, मैं बता रहा हूँ, एम्स बनाए हैं अभी, ठीक है, एम्स बनाया, मोदी जी ने उद्घाटन किया है, चिकित्सा पार्क का शिलान्यास किया है, वर्ल्ड ड्रग्स पार्क दिया, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वर्ल्ड ड्रग्स पार्क दिया है। अब बाकी रोडों के बता रहे हैं कि रोड इतने चकाचक हो गए, आप गाड़ी तेज रफ्तार से, कितने डेवलपमेंट चाहिए आपको? पहली बात मेरे को बताओ, कौन सा एम्स दिया उन्होंने? अभी बिलासपुर में उद्घाटन किया ना उसका। पहले मोदी जी से पूछिए कि जो एम्स है उसका पत्थर नींव किसने रखी है? अच्छा। किसने रखी है? किसने रखी? वीरभद्र सिंह ने, राजा वीरभद्र सिंह ने, कांग्रेस पार्टी ने रखी है। पहली बात, अगर उन्होंने एम्स देना था जब 5 साल खत्म हुए तभी मिला उनको देने के लिए। अच्छा। उससे पहले 5 साल मर गए हम लोग, तब उन्होंने नहीं देखा। अच्छा, चुनाव की रेबड़ियां लग रही है क्या? हाँ, ये रेबड़ियां है। तो रेबड़ियां तो सभी पार्टियां देती हैं, बीजेपी को इकलौती थोड़ी है जो रेबड़ियां दे रही है। बीजेपी रेबड़ियां दे रही है। अंग्रेजों के टाइम में इन लोगों ने बीजेपी वाले जो लोग अभी बीजेपी पार्टी का संगठन तैयार कर दिया है ना, जब हमारा देश गुलाम था ना सर, मैंने इतिहास पढ़ा है, तो ये लोग
अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के साथ जो साहूकार होते थे ना, साहूकार बने बैठे थे। चलिए वो पुरानी बातें हो गई हैं, हम नई बात करते हैं, अभी की बात करते अभी की बात। हैं। आप कह रहे हैं रेवड़ी की बात, तो बीजेपी सरकार लगातार यही करी है। कांग्रेस भी तो फाइलें बनाती थी, फाइलों पे काम करती थी, सिर्फ फाइलें बनाती थी, फाइलों पे काम करती थी, चीज़ें फाइलों में होती थी लेकिन धरातल पे नहीं होती। हमारी सरकार आई, हमने धरातल पे भी काम किया है। सर ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, धरातल पे तो कोई काम नहीं हुआ। अभी एक बात बताता हूँ, इस बात को प्लीज पूरे देश को बताना कि कहते हैं ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जहाँ पर हम खड़े हैं, ये बस अड्डा, ये रोड आज नहीं बने हैं, आज से 15, 20, 50 साल पहले बन चुके हैं। तो इन्होंने धरातल पे कौन सा नया काम किया? एक ही काम किया इन्होंने धरातल में, लोगों को बेरोजगारी, लोगों को भूखा, लोगों के ऊपर तानाशाही ठोपी है। राशन दिया है आपको दिसंबर तक, फिर हर घर नल दिया, नल में जल दिया है। बताता हूँ कौन सा राशन, जिस राशन की वो बात कर रहे हैं भाई, उस राशन खाने के लिए, खाने के योग्य राशन नहीं है वो। कौन सा राशन? अगर राशन दिया है ना, एहसान नहीं किया है। हम लोग टैक्स देते हैं, अगर राशन दिया है, एहसान नहीं किया सर। ताई बड़ी परेशान दिख रही है। ताई थोड़ा इधर आएंगे, इधर आओ, इधर क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमारी पंचायत में मिलता, हमारे को नहीं मिलता है। बीजेपी कह रही है नल भी दिया है आपको, नल में जल भी नल दिया, 2 महीने के 4 दिन पानी आया, 2 महीने के 4 दिन पानी आया। तो मैं वाटर सप्लाई में दफ्तर जाती है, वाटर सप्लाई का दफ्तर जाती है, रोज जाती है। औरतों को काम होता है, घर में आने का टाइम नहीं होता है। औरतों को सुबह से 5 बजे तक लेके 10-11 बजे तक औरतों को टाइम नहीं होती है दफ्तर रोज ही घूमने जाने का। मैंने बोला दफ्तर को, मैंने बोला कि मैं एप्लीकेशन लिखनी, मैं मोदी के पानी में लिया। तो वो उसने क्या बोला, वो कुर्सी में बैठा, बोले तो पहले मोदी दे के होगा। बोले बीजेपी एम्स भी वो भी तो दिया, 5 लाख आपको इलाज भी तो मुफ्त दे कैसे? तो वो बीमार पड़ेगा तब देंगे, वो लम्बे पड़ेगा मंजी में तब देते हैं, ऐसे नहीं देते, ऐसे नहीं देते। वो मंजी में लम्बे पड़ेगे ना तब देते हैं। हमारे बच्चे दिहाड़ी लाते हैं, 10-10 पढ़े में कोई नौकरी ना करिए, मोटे मोटे देते हैं प्रधान बना पंच, और किसी को नहीं देते। बीपीएल में नहीं डाले हैं, गरीब में पंचायत में डिपो में राशन मिलता वो नहीं डाले हैं, चूल्हे मिले ना, चूल्हे तो हमने पहले देख लिए, वो उसमें वो नहीं मिले। हमारे क्या मिलता, हम हमारा आदमी चंडीगढ़ में कितने में किराया मिलता, देखो पंजाब में 5-5 हजार का एक क्वार्टर मिलता है, 5-5 हजार का एक, क्या खाएंगे वो रोटी? बोर्ड देता। हाँ बताइए प्लीज। ये जो सरकार है ना, मैंने 3-4 बातें तो बताई थी कि इन्होंने दिया कुछ नहीं है, छीना है। और इन्होंने क्या छीना? सबसे ज्यादा हमारी आजादी। अच्छा, आजादी क्या? आजादी का मतलब समझते हैं आप सर? आपके तसल्ली बात करूं, टेंशन मत लो। आजादी का मतलब समझते हैं? जो हमारी सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं ना, उस पे हर जनता का अधिकार है कि अपनी मर्जी से जाए, अपनी मर्जी से काम ले। आज क्या है, जितने भी सरकार है, जितना प्रशासन है, प्रशासन के ऊपर इन्होंने दबाव रखा है, और प्रशासन जो है इन्हीं की सुनेगी। वकील भी इनका है, जज भी इनका है, कोर्ट भी इनका है। ये कह रहे सब कुछ, ये कह रहे सब कुछ। देखो हमारे को नहीं भैया, देखो हमारा कच्चा मकान है, मोदी पैसे दे रहे, तो हम बोलते हैं कि मोदी को पैसे, कच्चे मकान तो पंचायत में आड़े टेढ़े कर देते हैं। चलिए मैं भैया ये कह रहे हैं कि इस तरह भ्रष्टाचार है, प्रशासन भी सब सरकार के अंडर में, वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बीजेपी सरकार। अच्छा, बात ऐसे है, बीजेपी की सरकार 7 साल हुए ना। मेरे को ये बताओ कि 60 साल पहले जब राज किया था कांग्रेस ने, उस वक्त क्या हम रोटी नहीं खाते थे? अच्छा, 7 साल में मोदी है तभी हम रोटी खाने लगे। डबल कर दी है। क्या कर दिया डबल? इनकम। बात सुनो, मोदी की सरकार में जब मनमोहन सिंह थे 450 से ऊपर सिलेंडर नहीं बढ़ा था। 7 साल में इन्होंने 1100 बढ़ाया, तेल 110 कर दिया, उसके बाद महंगाई इतनी कर दी। फ्री भी तो दे दिया सिलेंडर आपको। किसको? महिलाओं को। मैं आपको एक सिलेंडर दे देता हूँ फ्री, फिर आप 2000 का बरोबर देंगे आप? अच्छा, भरेंगे आप? दिक्कत आ रही है किसको? हमें आ रही है, हमें आ रही है दिक्कत। हमें कांग्रेस के टाइम में जो हमें मिला ना, वो 200 साल नहीं मिल सकता इनके राज में। क्या बात? रुकिए ना, आप अब बात करिए आराम से। हमने बोला था आपसे आराम से बात करिए। बोलो। आप बड़े परेशान दिख रहे हैं, लग रहा है परेशान हम नहीं है, लेकिन बात ऐसे है, हम ये नहीं कहते कि सरकार को, मोदी को या उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बोलते। जो काम करेगा
भाई हमारे हक जो भाई हमारा जो वोट का हक लेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा किसी को। जयराम जी ये कह रहे थे कि 2017 में हमें जनता का प्यार मिला, 2022 में भी हमें जनता का प्यार मिलेगा। अच्छा, नहीं तो उनके मुख से बोलने से थोड़ी हो जाएगा। अच्छा। अगर सीएम बोलेगा मैं सीएम आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है, पब्लिक बनाएगी तब सीएम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मोदी जी अच्छे दिन के वादे करते थे, कितने आ गए हैं जनता के? हाँ 15-15 लाख हर खाते में आ गए हैं ना। वो तो अमित शाह जी ने कह दिया, वो तो जुमला था। कौन? अमित शाह जी बोल रहे थे, वो जुमला था। कौन बोल रहा था? तो अमित इनकी शाह जी। पार्टी के बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं कांग्रेस वाले। अच्छा। लेकिन बात सुनो, कसी में तो बीजेपी में 5 साल में काम नहीं हुए क्या? कुछ कोई काम नहीं। एक दो तो हुए होंगे, गिनवा दीजिए हमें। देते हैं इनके काम पे पहुंचे तो भी बड़ी बात अरे थी। एक दो तो हुए होंगे ना, गिनवा दीजिए हमें। क्या कुछ तो हुआ होगा, 5 साल से सरकार है, 5 साल में 4 कुछ साल होगी। कुछ अरे एक मिनट आपसे भी बात करो। कुछ नहीं। दूसरी बात, क्या कह रहे हैं दादाजी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? क्या है? उसका कोई काम 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी तो दावे ठोक रही है, डबल इंजन सरकार, तेज रफ्तार में काम। तो दिए क्या? कुछ नहीं दिए। डबल कैसे डबल इंजन? केंद्र में है, राज्य में है। 5 साल में बोला कि मतलब मकान देंगे भाई में, आज दिन तो कोई गरीब को मकान ही नहीं मिला। कांग्रेस के टाइम में 300-400 रुपया सिलेंडर मिलता था। अच्छा, बोले बस। तो क्या लग रहा है इस बार फिर हिमाचल में जनता क्या करने वाली है? और कांग्रेस सरकार पूरे हिमाचल में आने वाली है। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की आने वाली है, अच्छा, बहुमत से। बीजेपी कह रही है हमारी आएगी, नहीं आएगी कांग्रेस की सरकार। दावा ठोक रही है बीजेपी। कांग्रेस से दावा ठोक रहे हैं, हम दावा ठोक रहे हैं।